नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक खबर आपको याद होगी, आप भूले नहीं होंगे। खबर निकली तो नोएडा से थी, लेकिन उसकी आंच एल्विश यादव तक पहुंची थी। हम बात कर रहे हैं सांप के जहर की, सांप की जो पकड़े गए थे और दावा किया गया था कि जो रेव पार्टी ऑर्गेनाइज होती हैं जिसका संबंध एल्विश यादव से है, उस रेव पार्टी में अब जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कि जो सांप का जहर है उसे इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी भी एल्विश यादव को लेकर न तो पुलिस के पास कुछ है, ना कोई सबूत हाथ लगा है। हाँ, एक एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद पूरा थाना गायब हो गया और इस तरीके की परिस्थितियां बनी। लेकिन एल्विश ने अपना डे वन से स्टैंड क्लियर किया कि मेरा अगर इतना सा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे आप सजा दीजिए। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो ये खबर कहां तक पहुंची है, इतना तो प्रूफ हो गया है कि सांप का जहर इस्तेमाल होता था। कौन करता था, कहां से आता था, ऑर्गेनाइजर कौन है, सर्वे सर्वा कौन, आका कौन है इस पार्टी का। देखिए, इसकी जांच चल रही है। मैं एक लाइन में अगर इसका जवाब दूं, चार्जशीट फाइल होगी तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। 5 लोग थे शुरुआत में, ठीक है, जिनमें एक राहुल यादव था, बाकी 4 सपेरे थे जो पकड़े गए थे। एक बैंकेट हॉल में वो पहुंचे थे, हाँ, ये सब सामान लेकर, हाँ, और तभी पकड़ा गया। ये सबका इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग पुलिस ने किया कि भाई ये लोग कब से काम कर रहे हैं। पता लगा वो तो सपेरे ही हैं, वो जंगल से जो है सांपों को पकड़ते थे, या आगे उनका कोई एक्स सोर्स था जिससे मिलते थे। राहुल इनके संपर्क में आया और राहुल ने जो है इनको ऑब्वियसली पार्टी अरेंज करने के लिए, और उसमें अब दूसरे किसी को ये जिससे वो डील करता था, क्या उसको ये बताता था कि भाई इसमें फलां फलां लोग आएंगे। जैसे कई लोगों की आदत होती है ज़्यादा बोलने की, इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब ये इस तरह का मामला है या कुछ और है, इसकी जांच चल रही है। हाँ। पीएफए एक संस्था थी, आपको याद होगा, जिनकी कंप्लेंट भरी हुई थी। उनका कहना था, गांधी की जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना था जी, राहुल ने बात की एक्स बंदे से, उस दौरान जो नाम आया था वो आया था एल्विश का नाम बीच में। पुलिस ने बुलाया, पूछताछ भी की, सबूत नहीं आए। लेकिन सबसे ज्यादा कटघरे में इसमें पुलिस थी। क्यों? आपने एफआईआर में नाम क्यों डाला जब आपको पता है वो उसका नाम आपके पास सबूत नहीं है? ठीक है, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, नाम डल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं डालना चाहिए। आप देखिए, किसी की अगर आपका नाम एफआईआर में डाल दे, सिर्फ कोई अगर कह दे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप जांच कर लें ना, जांच करने के बाद आप एफआईआर क्या, आप अरेस्ट कर लें उसको अगर आपको लगता है सबूत है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में उसका नाम डाला गया, वो तभी सोशल मीडिया पर एकदम एक्टिव हो गया, उसने आकर अपनी डिफेंस दिया। लेकिन आज जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि जो रेव पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी उसमें सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था। एल्विश यादव से कनेक्शन पार्टियों का जुड़ता है, ठीक है, मैं सांपों तक नहीं आ रहा हूं, लेकिन क्या जब ये एफएसएल की रिपोर्ट आई है जो ये पुष्टि करती है कि सांप के जहर का इस्तेमाल हुआ है, एल्विश यादव की मुश्किलें क्या कुछ बढ़ती हुई नजर आती हैं या फिर ये मामला वैसा ही है जैसा कुछ महीने पहले था? देखिए, मैं कई वेबसाइट्स, कई अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिख रहे थे एक लाइन कि एल्विश की मुश्किलें बढ़ी। कैसे मुश्किलें बढ़ी भाई? क्या वो मुश्किलें, मतलब ये प्रूव हो गया कि उसने इसका सेवन किया, उसने सेल परचेज की, उसके पोजेशन से मिला, या वो वहां था? कोई किसी में से कोई कौन करवाता है? जो भी करा रहे थे वो अंदर है, राहुल या जो भी लोग वहां पहुंचे थे वो अंदर है। क्या, सवाल पहला, क्या एल्विश वहां पहुंचा था? क्या वो सेल परचेज में शामिल था? क्या उसके पास से मिली, या क्या वो गोरख धंधा इस तरह तो का एल्विश का नाम क्यों बार बार क्यों लिया जा रहा है? आज भी मैं खबरें पढ़ रहा हूं, तो एल्विश का नाम क्यों? क्योंकि नोएडा पुलिस ने अपने एफआईआर में डाल दिया था उसका नाम, तभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। आज इस केस में एल्विश कहां है? पुलिस की तरफ से कहां खड़ा है एल्विश? एज ऑफ नाउ क्लीन चिट है, कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ जो अभी तक हमारी बात हुई है। और मैं तो साफ कहता हूं, अगर सबूत है तो लाए ना, नोएडा पुलिस पेश करे, चार्जशीट में दाखिल करे सबूत, कोर्ट से परमिशन मांगे और इन्वेस्टिगेशन की। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आपने की, उसको बुलाया गया। इनफैक्ट ये चीज़ें सामने आई कि कई यूट्यूबर्स का उस समय नाम सामने आया था कि जो इस तरह की पार्टीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। मुझे याद है वो क्यों ज़्यादा लाइमलाइट में एल्विश आया। एक तो उसकी सेलिब्रिटी स्टेटस, दूसरा वो जिस तरह से एक आपने वीडियो देखी होगी जिसमें उसने अपने गले में डाला था स्नेक, हाँ, तो उस वजह से भी वो तो उसने कहा कि ये शूटिंग के दौरान एक गाने की जो वो होती है। कहने का मतलब ये है कि वो एक शूटिंग का हिस्सा, उसने ये क्लेम किया। लेकिन अब ऐसा एक पिक्चर बनी ना कि भाई वो ऐसा करता है, लेकिन आप देखिए ये तक कहा गया, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कि वो तो हरियाणा के सीएम से बड़ा क्लोज है, तो देखिए इसलिए बचा लिया गया। भाई यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है, अगर वैसे बात की जाए तो मुकदमा ही क्यों दर्ज होता उसके खिलाफ अगर ऐसी बात होती। तो देखिए, ये इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता पॉलिटिकल, लेकिन सच्चाई ये है। लेकिन आज जो खबरें लिखी जा रही हैं कि एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी, ये क्या मीडिया ट्रायल है या ये पुलिस ने जो एक थ्योरी पहले बनाई थी उसके बाद की ये स्थिति है? क्या ये
देखिए इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि सबूत उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि अनूप अगर सबूत होता तो निश्चित रूप से 5 गिरफ्तारियों, छठी भी गिरफ्तारी होती। क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? क्या ऐसा दबाव था? अगर गिरफ्तारी ऐसा माना जाए कि भाई दबाव था, कौन सा दबाव था बताइए, क्लियर कट। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जो लोग पकड़े गए राहुल यादव समेत, उन लोगों ने अभी तक क्या क्या जानकारी? देखिए 4 सपेरे थे इसमें, एक राहुल यादव था। राहुल यादव वो बंदा था जो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, उसकी आड़ में एक तरह से इवेंट मैनेजर आप कह सकते हो कि वो उसकी आड़ में पैसे जो लेता था। एल्विश का भी सारे- करीबी है। अब पता नहीं करीबी है नहीं, ये भी नहीं पता अभी। वो सीडीआर रिकॉर्ड से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि भाई कितनी बार बात हुई, क्या वो जानता भी एल्विश को नहीं जानता, या उसके नाम को जबरदस्ती बुना रहा था। अब पीएफए संस्था की भी मैं कह रहा हूँ इस मामले में इन्वेस्टिगेशन थॉरो होनी चाहिए, बिल्कुल डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए इनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा हो रहा है, काफ़ी हद तक सही भी निकली इन्फॉर्मेशन। पुलिस पहुंची, वहाँ सपेरे भी मिले उनको, वहाँ ये स्नेक वेमेन भी मिला, तो ये सारी चीज़ें मिली ना। इसका मतलब पार्शली इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे रही हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन थॉरो जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, और जो सच है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने ये पूरी स्क्रिप्ट मैं कहूँगा लिखा और अचानक से एल्विश यादव का नाम आया, इस वजह से खबर और ज़्यादा बड़ी हो गई। वरना ये रेव पार्टियां भी होती रही हैं, सांपों के जहर का भी इस्तेमाल होता रहा होगा, सपेरे और सांप भी पकड़े जाते रहे होंगे, लेकिन एल्विश यादव का नाम आने से ये खबर अचानक से लाइमलाइट में आ गई, अचानक से बड़ी हो गई। आज लेकिन जिस तरीके से पहले एल्विश यादव का रिएक्शन आया था, आज एल्विश यादव का हम अभी तक कोई रिएक्शन इसमें नहीं समझ पा रहे हैं। एल्विश यादव भी निश्चिंत है, ये मान लिया जाए? देखिए अभी अगर निश्चिंत नहीं होते तो वो निश्चिंत ही हैं, क्योंकि पहले ही उन्होंने इस बात को स्टैंड अपना क्लियर कर दिया। बार बार क्यों स्टैंड क्लियर करे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हाल ही में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि उसमें वो दिख रहे हैं कि वो थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, वो उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो एक अलग जांच का पहलू है, जयपुर का मामला था, हमने वो वीडियो की थी यहाँ पर, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक बात इस केस की है, मुझे लगता है ड्रग्स का एक बड़ा सीरियस, ये संगीन मामला है। इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं फंसाना चाहिए। अगर उसका रोल है तो ही उसको बुलाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को जांच के नाम पर परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, वो सब नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो जाए। इसमें पुलिस का क्या पक्ष है, इसे थोड़ा सा आप ज़रा समझ लीजिए। थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा वादी पीएफए एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की तहरीर के आधार पर एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 51 स्थित बैंक्वेट हॉल में पार्टी करने और सांपों का जहर उपलब्ध कराने के संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए बैंक्वेट हॉल से 5 व्यक्तियों राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 9 सांप मिले थे। तब पूरा मामला क्या था, जो हालांकि आप भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से 9 सांप बरामद हुए, जिसमें 5 कोबरा सांप थे, 2 दुमही सांप थे, 1 अजगर था। पुलिस को 20 ml के करीब सांप का जहर मिला। 5 लोगों को इन्होंने पकड़ा। और ये शिकायत किसने की थी? PFA ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस से में की थी। संस्था के अधिकारियों के मुताबिक हमने एल्विश को संपर्क किया था, उसने अपने एजेंट राहुल से संपर्क करवाया। एल्विश ने रेव पार्टी करने के लिए और सांप और उसके जहर का इंतजाम बंदोबस्त करने को कहा था। NGO ने स्टिंग ऑपरेशन कर नोएडा पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ये पूरी खबर है इस जो हुई। एक सवाल, आखिरी सवाल चिराग, इसमें जो PFA ने सारी बातें कही वो एक तरीके से एल्विश यादव को केंद्र में लेकर कही, लेकिन एल्विश यादव की जब कोई भूमिका नहीं है तो क्या कुछ सवाल PFA से भी होंगे, होंगे या हो रहे हैं क्या इस संबंध में? देखिए इसकी तो जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कंप्लेंट इनकी थी, तो नेचुरली इनसे भी पूछताछ शुरुआत में हुई होगी कि भाई आपने जो स्टिंग किया है उसमें कितनी सत्यता है, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी मिली, बेस क्या था, आपने क्यों एल्विश का नाम ले दिया, क्या सिर्फ एक आरोपी ने ले दिया इसलिए आपने भी ले दिया, या आपका कोई पुराना कुछ किसी से, कई बार होता है कि पर्सनल एनिमिटी भी होती है, तो ये तमाम चीज़ें पूछी गई हैं। अब ये मामला कहाँ दब गया है, ये चीज़ें निकल कर तो नहीं आई हैं कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इतना है कि जैसे मैंने पहले कहा था, थॉरो जांच इसमें होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित तौर पर जो, चूंकि जैसा कि पहले बताया, खबर इसलिए बड़ी हो जाती है कभी भी जब उसके साथ कोई बड़ा आदमी जुड़ता है। एल्विश यादव जब इस खबर से जुड़ा ये नाम, उसके बाद ये खबर अचानक से बड़ी हो गई। एल्विश यादव ने अपना पक्ष रखा। समस्या यहाँ पर यह आ गई कि नोएडा पुलिस के पास कुछ है नहीं आधार, जिसका नतीजा ये है कि आज भी एल्विश यादव
को वरना अब तक गिरफ्तार नोएडा पुलिस कर चुकी होती, ये बात सही है। लेकिन आज जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है, सांपों के जहर के इस्तेमाल की पुष्टि होगी, तब भी इस बात की तस्दीक नहीं होती कि सब में एल्विश यादव का कहीं नाम है, वो एल्विश यादव जिसका जिक्र इस पूरे मामले में डे 1 हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, तमाम जानकारी के लिए आपका। यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।